आज की वीडियो में हम समझेंगे टीडीएस और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है। तो पहला हम देखेंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब ये होता है कि टैक्स डिडक्ट हो गया, जो भी आपकी इनकम जनरेट हुई है, सोर्स जो भी है आपकी इनकम का, देन एंड देयर उस इनकम पे आपका टैक्स डिडक्ट हो गया। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लाने का मेन रीजन ये था कि अगर टैक्स हम उस टाइम डिडक्ट ना करते तो जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो बहुत से लोग अपनी इनकम को कंसील कर लेते हैं या दिखाते नहीं है, इस रीजन से कि हमें टैक्स ना पे करना पड़े या हम टैक्स कम पे करें। इस वजह से टीडीएस का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, जिसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपकी सैलरी है 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज की आपकी सैलरी है, जिसपे आपका टीडीएस डिडक्ट होना था 10% के हिसाब से। 10% के हिसाब से मतलब 6,000 डिडक्ट होके आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो गई 54,000। अब 54,000 क्यों हुई? क्योंकि 6,000 देन एंड देयर ही आपका टैक्स डिडक्ट हो गया जहां पे आपकी सैलरी जनरेट हुई। मतलब एम्प्लॉयर ने 6,000 टैक्स डिडक्ट करके 54,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट किए हैं, राइट। तो ये 6,000 आपका हो गया टीडीएस, जिसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये होता है टीडीएस का मीनिंग। मतलब आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रही है, जिस सोर्स से आपकी इनकम जनरेट हो रही, वहीं पर देन एंड देयर टैक्स इमीडिएटली डिडक्ट करके जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको क्रेडिट कर दिया जाता है। तो 54,000 इज योर बैलेंस अमाउंट जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस ऑफ ₹6,000। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डिडक्टर एंड डिडक्टी का। 6,000 रुपीज आपके डिडक्ट हुए हैं, दिस इज नोन एज द डिडक्शंस। इसको हम इनकम टैक्स की भाषा में या इनकम टैक्स की लैंग्वेज में डिडक्शंस बोलते हैं। जिन्होंने टैक्स काटा है, जो भी आपके एम्प्लॉयर हैं, वो हो जाएंगे आपके डिडक्टर। टैक्स जो बंदा काटता है उनको हम बोलते हैं डिडक्टर। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टैक्स इज नोन एज डिडक्टर। और आपकी इनकम पे टैक्स कटा है, आपने इनकम रिसीव की और वो टीडीएस कट के आपको मिली, तो यहाँ पर आप हो जाते हैं डिडक्टी। सपोज XYZ कंपनी में आप जॉब करते हैं, वहां से आपको 60,000 रुपीज सैलरी मिलती है, 6,000 आपकी टीडीएस की इनकम डिडक्ट हुई है, 54,000 आपने रिसीव किया, तो XYZ कंपनी आपकी डिडक्टर हो गई, 6,000 आपके डिडक्शंस हो गए टीडीएस के, एंड 54,000 आपने रिसीव किया। लेट से आप मिस्टर एक्स हैं, तो आपने रिसीव किया, तो मिस्टर एक्स यहाँ पे हो गए डिडक्ट। अच्छा, टीडीएस में हमें जो मेन हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो मेन चीजें होती हैं जो टीडीएस के कॉन्सेप्ट को पूरा करती हैं, वो होती हैं ये 4। नंबर 1 इज डिडक्टर। डिडक्टर मतलब वो पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स। जो भी बंदा डिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे एम्प्लॉयर हो, चाहे कोई भी हो, उसको हम कहते हैं डिडक्टर। डिडक्टी वो पर्सन जिसको इनकम रिसीव हुई है आफ्टर टैक्स डिडक्शन। टैक्स डिडक्शन के बाद जिसको नेट इनकम रिसीव हुई है, जिसके खाते में गई है, वो होता है डिडक्टी। डिपॉजिट, जब टैक्स कट भी गया, टैक्स हमने कटवा भी दिया, उसके बाद हमारा फर्ज बनता है कि हम इस टैक्स को गवर्नमेंट के खाते में डिपॉजिट करवा दें। तो थर्ड इज द डिपॉजिट एंड फोर्थ इज द डिक्लेरेशन पार्ट। अब क्या टैक्स कट गया, किस इनकम पे कटा, कितने परसेंटेज पे कटा और कितना टैक्स कटा, उसकी हमें डिक्लेरेशन देनी होती है गवर्नमेंट को, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न फाइलिंग के थ्रू। रिटर्न फाइलिंग के थ्रू ही हम डिक्लेयर करते हैं। जब तक हम रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, पता नहीं चलेगा कि कितनी इनकम पे कितना टैक्स कटा है। तो दैट इज नोन एज द डिक्लेरेशन। तो ये 4 डीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डिडक्टर, डिडक्टी, डिपॉजिट एंड डिक्लेरेशन। इन 4 डीज के बिना टीडीएस का कॉन्सेप्ट अधूरा है। जिसने ये 4 डीज समझ लिए, उसने टीडीएस को पूरा समझ लिया। अच्छा, अब अलग अलग इनकम पे अलग अलग रेट ऑफ टैक्स कटते हैं, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस पे बताऊंगी। चालान कैसे फाइल किया जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल की जाती है, तो ये सारी चीजें आपको आने वाली वीडियोस में मिल जाएंगी।